क्या और कोई परंपरा भी ओंकार को सब कुछ जानती है, ओंकार को ही सब कुछ मानती है? ओंकार ही सब कुछ है। परंपराएं तो बाद में शुरू होती हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं सब गुरु एक हैं, बस उनके चेहरे अलग अलग दिखाई देते हैं। गुरुओं ने जो स्वाद चखा वो एक है। दुनिया में जो सुंदरतम विधि लगती है परमात्मा तक पहुंचने की, वो है रास। जब आप नाच रहे हैं, नाचते नाचते अगर आपको ये आभास है कि आप स्त्री हैं, अगर आपको आभास है कि आप पुरुष हैं, तो अभी रास नहीं, नृत्य है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को धरती पर दो लोगों ने जीता, एक वर्धमान महावीर ने, एक हनुमान जी ने। भगवान महावीर के बाद आए भगवान गौतम बुद्ध। कहते हैं आत्मा और परमात्मा शब्द मेरे सामने नाम ही नहीं है, और जितने लोगों को उन्होंने आत्मा और परमात्मा तक पहुंचाया, शायद ही धरती पर कभी पहुंचाया। महर्षि पतंजलि धर्म को 8 पायदानों में बांटने वाले। महर्षि पतंजलि के बाद प्रभु ईसा। इस सृष्टि के निर्माण से पहले एक नाद था, एक ओंकार था, एक धुन थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। इन फैक्ट दैट वर्ड इज गॉड। हकीकत में ये धुन ही परमात्मा। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पानी, ये जीव, ये जंतु, ये कीट, ये पतंग, ये मनुष्य सब नाद से ही पैदा हुए। पैगंबर हजरत मोहम्मद क्या कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड में एक अजान गूंज रही है। परमात्मा, ये खुदा खुद एक धुन कर रहा, उसको अजान कहते हैं। उसको सुनना है, सुनो और उसमें डूबो। समाधि ही समाधि, आनंद ही आनंद है। जहां से अब सनातन धर्म शुरू होता है, उनका नाम है भगवान श्री आदि शंकराचार्य। कैसे पता चले साधकों को कि मुझे इस संत के द्वारा दी गई विधि करनी है जिससे मैं पहुंच सकता हूँ? कोई भी विधि जिससे आप शून्य हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। संत कबीर के बाद आए ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी। क्या बोला उन्होंने? एक ओंकार सतनाम। लास्ट पॉडकास्ट में स्वामी आलोक जी ने उद्घाटित किए ऐसे रहस्य इस यूनिवर्स के, जो कि आज तक के हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट आया है, आज तक शायद इतना हिडन रहस्य उन्होंने कभी भी रिवील नहीं किया। तो आज हमारे साथ बने रहिए। लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट किया था, उसी की कंटिन्यूटी में हम ये पॉडकास्ट आज कवर करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आपने इतना विराट दृश्य अभी हम लोगों को दिखाया। आपने बोला कि वेद भी इसको सब कुछ कह रहे हैं, भगवान शिव की आपने बात की, भगवान श्री राम की आपने बात की, सभी संतों की आपने बात की। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या और कोई परंपरा भी ओंकार को सब कुछ जानती है, ओंकार को ही सब कुछ मानती है? ये ओंकार ही सब कुछ है जी। परंपराएं तो बाद में शुरू होती हैं। आप देखिए, जीसस ईसाई थोड़ी ना है। ईसाई परंपरा जीसस से शुरू होती है जी। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध थोड़ी ना है। बौद्ध परंपरा उनसे शुरू होती है। भगवान महावीर जैन थोड़ी ना है। जैन परंपरा उनसे शुरू होती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुसलमान थोड़ी ना है। मुस्लिम परंपरा उनसे शुरू होती है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव हिंदू थोड़ी ना है। हिंदू परंपरा उनसे शुरू होती है। ये जो जिन्होंने जाना, उन्होंने एक ही चीज जानी। उसके बाद में उनके पीछे जो अनुगमन करते हैं वो संप्रदाय बना लेते हैं। जानने वाले एक ही, सबे सयाने एक मत। संत दादू दयाल कहते हैं सबे सयाने, जितने भी सयाने, सयाने यानी जिन्होंने सत्य जाना, बचकाने यानी जिन्होंने सत्य नहीं जाना, धर्म के नाम पर किन किन चीजों में उलझे हुए हैं, वो संतों की निगाह में बचकाने। जो उस समाधि में छलांग लगा गए, वही बस सयाने हैं, वही बस प्रौढ़ हुए हैं। सबे सयाने एक मत, उनकी एक ही बात, जो जाने सो कह गए, उनकी एक ही जात। संत सब एक ही होते, गुरु गुरु एक, भेख अनेक। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं सब गुरु एक हैं, बस उनके चेहरे, उनके वेश अलग अलग दिखाई देते हैं। गुरुओं ने जो स्वाद चखा वो एक है। अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। जैसे आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई इटली में हुई, तो आपके कहने का ढंग, आपकी अभिव्यक्ति, फिर आपने मास कम्युनिकेशन भी किया। एक वही गांव का व्यक्ति ओंकार को जान ले, जैसे संत कबीर हैं, बिल्कुल अनगढ़ हैं, बिल्कुल एक क्या कहते हैं घड़े की तरह हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति अलग होगी। भगवान गौतम बुद्ध हैं, एक राज
ढंग से, राजसी ढंग से पढ़े लिखे हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति में वो शब्द होंगे, वो परिष्कृत होंगे, उनकी रिफाइंड होगी, ऐसे भगवान महावीर की होगी। अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, सब संतों की बात एक ही है। बात मैं एक ही आपके है। सामने और सब पेश करूंगा तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। जी बताएं। तो अब हम भगवान श्री राम तक आए। हाँ अब जी। मैं लेके चलता हूं भगवान श्री कृष्ण। जी। इतनी अनूठी शख्सियत, पूरे धरती पर जैसे धरती के वो नमक हैं, जैसे पूरी कायनात जैसे उनके भीतर समा गई है। देखिए क्या कर रहे हैं वृंदावन में। उस अनाहत नाद तक पहुंचने की सुंदरतम विधि उन्होंने बताई अभी तक की, सुंदरतम विधि। और वो क्या, रास रचाना वृंदावन में। और रास रचाना कोई साधारण नृत्य नहीं है। नाचते 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 जब नाचने वाला मिट जाता तब इसको हम रास कहते हैं। ओशो लगातार बोलते हैं, लेट दी डांसर डिसअपियर। यस। आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े गायक और डांसर जिनका नाम है माइकल जैक्सन। जी। माइकल जैक्सन कहते हैं कि जब वो नाचते थे और जब वो गाते थे, नाचते नाचते जब उनकी आंखें बंद होती तो कोई फकीर उनको दिखाई देते और उनको वो फकीर लगातार बोलते, लेट दी डांसर डिसअपियर। Yes. ये माइकल जैक्सन, तू अभी भी बचा हुआ है, तू अभी भी है, कहीं पर तेरा मैं भाव है, तू इसको भी मिट जाने दे। तेरा जो डांस है यही परम ज्ञान बन जाएगा, तू मिट जाएगा, बस शून्यता, परम शून्यता रह जाएगी। उनको बात समझ में नहीं आती, उनको ये भी समझ में नहीं आता ये फकीर कौन है। तो एक बार अमेरिका में उनका शो हुआ, वो जब एयरपोर्ट पर उतरे और एयरपोर्ट से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ओशो का इतना बड़ा फ्लैक्स देखा, गाड़ी रुकवा दी। ये वही फकीर है जो मुझको आकर के बोलता है मेरे माथे पर, मेरी थर्ड आई पर, लेट दी डांसर डिसअपियर। ओशो लगातार बोल रहे हैं, लेट दी डांसर डिसअपियर। जब आप नाच रहे हैं, नाचते नाचते अगर आपको ये आभास है कि आप स्त्री हैं तो अभी रास नहीं है। अगर आपको आभास है कि आप पुरुष हैं तो अभी रास नहीं है, नृत्य है। अगर आपको अभी ये पता चल रहा है कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान हैं तो ये भी रास नहीं है। नाचते 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 एक घड़ी आए जब डांस आपको पजेस कर ले। डांस की जो एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा है नृत्य की, वो आपको पजेस कर ले। स्त्री होना, पुरुष होना, बूढ़ा होना, जवान होना, बच्चा होना मिट जाए, बस एक ऊर्जा रह जाए, सघन ऊर्जा, एक निराकार। तब इसको बोलते हैं रास। भगवान श्री कृष्ण नाचे नहीं, रास रचाए। और हमने कहा जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तो महारास। महारास मतलब केवल वो गोपी और ग्वाले और कृष्ण नहीं, राधा नहीं, पूरा यूनिवर्स सम्मिलित हुआ उस नृत्य में। इसको बोलते हैं महारास। हम भी जब अपने हाई लेवल प्रोग्राम करते हैं तब हम लोगों को अनुभव कराते हैं उस महारास का, जब पूरा यूनिवर्स आपके साथ नृत्य में संलग्न हो जाता, आप मिट जाते। मुझे दुनिया में जो सुंदरतम विधि लगती है परमात्मा तक पहुंचने की, सत्य तक पहुंचने की, मोक्ष और निर्वाण और वैकुंठ तक पहुंचने की, वो है रास। इससे सुंदर, इसलिए आपने देखा होगा हमारे कार्यक्रमों में रास सबसे मूल्यवान चीज है। देखें, नाचने से सबसे बड़ा फायदा, नाचते नाचते आपकी एनर्जी इतना और आप देखिए हम लोग जब प्रयोग करके दिखाते हैं मशीन से, अगर आप घंटे 2 घंटे डांस कर ले पूरी ऊर्जा के साथ तो आपका ऑरा आधा किलोमीटर तो थोड़ी देर में फैल जाता, आधा किलोमीटर। और देखिए अगर हम चाहते हैं, पूरी दुनिया अगर चाहती है कि जो अभी कामुकता बढ़ रही है, सेक्सुअलिटी बढ़ रही है, क्रोध बढ़ रहा है, इतनी कलह अशांति बढ़ रही है, तो हमको अपने बच्चों की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कला, पैरों से उठ करके, मूलाधार चक्र से उठ के ऊर्जा सहस्त्रदल कमल पर, यहाँ सहस्त्रार पर आ जा, यहाँ पर। और वो कैसे, सुंदरतम विधि क्या है? सुंदरतम विधि, बहुत से आसन है, बहुत से प्राणायाम है, सुंदरतम विधि है रास। नाचते 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 नाचने वाला जब मिटने लगता, सारी एनर्जी, या पूरा ब्रह्म ही आपको पजेस कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना के तट पर क्या रचाया? रास। रास रचाते 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 क्या बजा रहे? बांसुरी। बांसुरी, इशारा कर रहे हैं। हर चक्र पर हम लोग 7 चक्रों का प्रयोग कराते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ वाला, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। हर चक्र पर जहां पर आपकी ऊर्जा जिस समय होगी, हर चक्र पर 5 नाद सुनाई दे सकते हैं। हर चक्र के 5 नाद हैं। अच्छा। हर चक्र के
और जब ऊर्जा सातों चक्रों को चीर करके बाहर निकल जाती है, तब हाईएस्ट, इस पूरे यूनिवर्स का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाद है वो सुनाई देता है। और वो क्या है? बांसुरी, द म्यूजिक ऑफ फ्लूट। कोई बजाने वाला नहीं है और पूरे अस्तित्व में बांसुरी बज रही है। आप भी दंग रहे। कभी कभी तो आप बस अड्डे पर खड़े और बांसुरी शुरू हो जा, दंग आप ऐसे आंखें बंद रह जाते। कभी कभी तो आप वहां एयरपोर्ट पर शोरगुल, और कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पर, और इतना उसके बाद भी बांसुरी बजनी शुरू, एकदम ऐसे आप अवाक, सब ठहर, पूरा अस्तित्व ठहर जाता। रास रचाया और इशारा किया। अगर हकीकत में रास हो गया तो क्या बजाई, क्या सुनाई देगी? बांसुरी। हाईएस्ट म्यूजिक पूरे अस्तित्व का सुनाई देगा। मैंने सुना है, देखो भगवान श्री कृष्ण उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि जो राधा रानी है वो बांसुरी से ईर्ष्या करती। ऐसा मैं कथा में सुनता हूँ, बचपन से ही सुनता था। तो ये राधा रानी बांसुरी को चुरा करके रख देती कि कभी जब देखो कृष्ण के होंठों पर तो उनके अधरों पर बांसुरी लगी रहती। मेरा तो कोई ख्याल रहता नहीं, मेरी तो कोई फिक्र नहीं रहती है, बांसुरी से मुझसे भी ज़्यादा प्रेम है, तो बांसुरी चुरा लेती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राधा रानी बांसुरी चुराती, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है कि राधा रानी ईर्ष्या करती और ईर्ष्या की वजह से, जलन की वजह से बांसुरी चुराती। नहीं, राधा रानी को ईर्ष्या नहीं होती। अगर राधा रानी को भी ईर्ष्या होती है तो परमात्मा की श्रेणी में हम कैसे रखें? परमात्मा को भी ईर्ष्या होगी क्या? जेलस हो? परमात्मा भी तुलना करता है क्या? परमात्मा के लिए घास का तिनका भी वही है, परमात्मा के लिए बरगद का पेड़ भी वही है, एक जंगली फूल भी परमात्मा के लिए वही है, और परमात्मा के लिए गुलाब का खिला हुआ फूल भी, उसके लिए तो सब बराबर। वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरे अस्तित्व में एक इंसान को छोड़ के बाकी कहीं कंपैरिजन नहीं। राधा रानी ईर्ष्या की वजह से बांसुरी नहीं चुराती, वो करुणा की वजह से। प्रेम, क्या प्रेम है उनका, आकाश जैसी ऊंचाई उनकी करुणा में। जब वो देखती गोपियों को, ग्वालों को, इतना रास रचाया, इतना रास रचाया, सारी ऊर्जा परिवर्तित हो गई, पूरी ऊर्जा फैल गई। अब यहाँ पे मन गिर गया है, अब यहाँ पर विचार गिर गए हैं, क्योंकि जब मन गिर जाएगा, जब विचार गिर जाएंगे, तब वह नाद सुनाई देता पूरे यूनिवर्स में, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। तब जानबूझ करके बांसुरी चुरा के रख देती कि पागलो, इतना कुछ हो गया, अब बाहर की बांसुरी नहीं, अब भीतर की बांसुरी को सुनो। देखें आप भगवान महावीर, भगवान महावीर इतनी अनूठी हस्ती हैं, इतनी अनूठी। हमने देखो दो ही लोगों को हमने धरती पर अभी तक महावीर बोला है जी। या तो हनुमान महावीर या वर्धमान महावीर को हमने भगवान महावीर का। महावीर श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो गुरु सिख परंपरा में 5वें पायदान के गुरु हैं, वो कहते हैं जाको हरि रंग लागो इस युग में, सो कैयत है सूरा। शूरवीर महावीर उसको कहेंगे जो गोविंद के रंग में रंग गया। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को सीधे सीधे सामने एनकाउंटर करके धरती पर दो लोगों ने जीता, एक वर्धमान महावीर ने, एक हनुमान जी ने। इसलिए इन दोनों को हमने महावीर का। बाकी सबने ओट ली, भगवान श्री राम की तरह। बाली के सामने आप जाएंगे, आधी शक्ति किस में चली जाएगी? बाली में। इसलिए भगवान श्री राम ने कितनी बुद्धिमता से, कितनी प्रज्ञा से काम लिया कि पेड़ की ओट ले ली। हाँ। ऐसे ही काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, देश को, अहंकार को जीतने के लिए सबने ओट ली। ये दो ऐसी शख्सियतें जिन्होंने आमने सामने टक्कर लेकर के जीत हासिल की, दोनों को महावीर कह दिया। और भगवान महावीर ने धर्म का इतना सूक्ष्म विवेचन, इतनी माइक्रो एनालिसिस की धरती पर आज तक कभी नहीं की गई। धर्म को उन्होंने 14 पायदान में बांटा। अभी तो क्या कहा जा रहा है जैन परंपरा में कि कलयुग में अगर तुम चौथे गुण स्थान तक भी पहुंच गए तो बस करिश्मा हो गया। और जब आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं, केवल तीसरे दिन दोपहर तक आप 8वें गुण स्थान अपूर्व कर्ण पर पहुंच जाते हैं, और शाम होते होते तो 9वें और 10वें पर छलांग लगा जाते हैं गुण स्थान पर। थोड़ी सी यात्रा रह जाती है, आप फिर आगे करेंगे तो फिर 14वें तक केवल ज्ञान तक पहुंचेंगे। इसी जन्म में सब कुछ हो सकते हैं। ये कितनी गहरी धारणा है, मतलब कितना गहरा हिप्नोसिस बैठा दिया गया कि आप केवल चौथे गुण स्थान तक आप पहुंचेंगे बस कलयुग में। वो कहते हैं भगवान महावीर अपूर्व कर्ण, यानी वंडरफुल ईयर्स, वंडरफुल लिसनिंग।
ऐसी जब भीतर तुम जाओगे शून्य हो जाओ, ऐसी ऐसी राग, ऐसी ऐसी रागनियां, ऐसे ऐसे नाद सुनाई देंगे कि जैसे सपेरे के बीन पर सांप नाचता, ऐसे तुम नाचोगे। दो नाम भगवान महावीर ने उसको दिए, एक तो दिया दिव्य ध्वनि, डिवाइन साउंड, और दूसरा दिया आकाशवाणी। हमारे भीतर के आकाश में, बाहर के आकाश में वाणी गूंज रही। उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, एक दिन तुम केवल ज्ञान को उपलब्ध होगे, यानी तुम खुद ब्रह्म हो जाओगे। भगवान महावीर के बाद आए भगवान गौतम बुद्ध, चेतना के आइंस्टीन, वैज्ञानिक हैं, चेतना के वैज्ञानिक। कहते हैं आत्मा और परमात्मा शब्द मेरे सामने नाम ही नहीं लेना। और जितने लोगों को उन्होंने आत्मा और परमात्मा तक पहुंचाया, शायद ही धरती पर कभी पहुंचाया। परमात्मा शब्द तो भगवान महावीर ने भी इंकार कर दिया, आत्मा स्वीकार किया उन्होंने। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं तुम बस कैसे वर्तमान, देखिए सांस की विधि दी, क्योंकि सांस की विधि से आप वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा अपनी चेतना को याद रखना। भारत में कहा जाता है कि गहरी श्वास लो, प्राणायाम। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राणायाम नहीं, केवल गहरी श्वास लेना अपान है, प्राणायाम नहीं है। बोधपूर्वक गहरी श्वास लेना प्राणायाम कहलाता। डीप ब्रेथ विद ऑल अवेयरनेस इज नोन एज प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने पूरी दिशा ही बदल दी। और अगर आपकी श्वास पर बोध आ जाए, होश आ जाए, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे पहले चक्र से उठ करके सहस्त्रार पर आ जाएगी ऊर्जा, और आपका सहस्त्र दल कमल खिल जाएगा। इस विधि का बहुत उपयोग किया भगवान गौतम बुद्ध ने। भगवान शिव की भी पहली 9 विधियां इसी पर। कैसे होश पूर्वक हम यहां पर आ जाए श्वास के माध्यम से, ये हमारा खिल जाए। भगवान गौतम बुद्ध कहते तुम भीतर शून्य हो जाओगे, निराकार हो जाओगे, और उस शून्यता में तुमको एक संगीत सुनाई देगा। उसका नाम रखा उन्होंने शून्य का संगीत, द म्यूजिक ऑफ साइलेंस। अनाहत नाद की ओर ही इशारा कर रहे हैं जी। उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, एक दिन तुम निर्वाण को उपलब्ध हो जाओगे। मतलब रास्ते अलग अलग हैं, बट मंजिल सबकी एक है। विधि देखिए, विधि अलग हो सकती है जी। किसी भी, कहां से मन गिरे, कैसे आप निर्विचार हो सकता किसी का आरती करने से निर्विचार होता हो, किसी का कीर्तन करने से होता हो, किसी का हमिंग साउंड करने से होता हो, किसी का ओम की गुंजार करने से, किसी का वाहिगुरु वाहे। और सबसे बड़ी चीज क्या, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए नहीं। कोई किसी विधि से, देखो सब अलग अलग रंग के फूल हैं, सब अलग अलग ढंग की चीजें हैं। हर व्यक्ति के ऊपर हर एक ही विधि काम करेगी ऐसा नहीं, किसी के ऊपर कोई भी विधि काम कर सकती, बट बताने वाला तो कोई होना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसलिए तो हम अपने कार्यक्रम में बहुत सारी विधियां कराते, कोई तो जचेगी। और इसलिए हम लोगों को ओंकार के तल पर, नाद के तल पर जल्दी से लेके आते हैं कि अब यहां से इसमें गति होनी शुरू हो जाए, क्योंकि वह अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। भगवान गौतम बुद्ध के बाद आए अब महर्षि पतंजलि। देखिए एक कभी भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। भगवान गौतम बुद्ध जब धरती से विदा होने लगे, उन्होंने अपने किसी शिष्य को नहीं बताया कि मैं धरती से विदा होने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जितने भी उनके संबोधि को उपलब्ध, एनलाइटेंड शिष्य थे, परम ज्ञान को उपलब्ध, उन सबको जहां अपने अपने कार्य के लिए उन्होंने भेज दिया था ना, वो भेज देते थे जब कोई एनलाइटेंड होता था कि जाओ अब तुम बांटो। सबको वापस बुलाया एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और उन्होंने गौतम बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा कि जो भी मैंने 40 साल तक बताया उसमें तुमको सबसे सुंदर क्या लगा? हर किसी को इसका उत्तर देना। तो एक एक करके शिष्य आए, सारिपुत्र आए, पूर्ण कश्यप आए, महाकश्यप आए, मोगदलायन आए, एक एक करके आ रहे हैं सारे के सारे। विमल कीर्ति जो उस समय का बड़े से बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञानी था, विमल कीर्ति। देखो गुरु से बात करने का ढंग देखो। कोई कहता था कि आपका आनापान सति योग क्या कमाल है, कोई कहता था आपकी विपस्सना की विधि, कोई कहता था अष्टांगिक मार्ग, कोई कहता था प्राणायाम की विधि, कोई कहता था चक्रमण आपका कमाल का है। आपका विमल कीर्ति के ढंग कि हे भगवान, हे भंते, 40 साल तक आपने जो कहा, जो बताया, जो विधियां बताई, एक से एक कमाल है। आप बड़े असमंजस में डाल रहे हैं, किसको मैं कम तर कहूं और किसको मैं अधिकतर कहूं। सब एक से एक अनूठी थी। लेकिन हे भंते, अगर आप इजाजत दें, अगर आप स्वीकृति दें, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं
कि आपने जो शून्य के संगीत की बात कही वो करिश्मा है। आनापान सति योग से, विपस्सना से, चक्रमण से, इन सब विधियों से पहुंचने के लिए आपकी बड़ी कृपा, बड़े आशीर्वाद की जरूरत है, तब व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन शून्य का संगीत कोई सुन ले तो आपकी छोटे से आशीष से, छोटी सी कृपा से व्यक्ति पहुंच जाता, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता। वहां समराइज कर दिया विमल कीर्ति में कि नाद ही सर्वोपरि है। भारत की भूमि धन्य है कि एक से एक अनूठे सितारे भारत में जन्म लिए। महर्षि पतंजलि धर्म को 8 पायदानों में बांटने वाले। पहला क्या है? यम। दूसरा क्या है? नियम। तीसरा आसन। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार। छठा धारणा। सातवां ध्यान और आठवां और अंतिम समाधि। मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं। पहले 2 संसार से संबंधित, यम और नियम। एक लाइन में बताता हूं बस। संसार को अपने फेवरेबल कर लेना, संसार को अपने अनुकूल बना लेने का नाम है यम और नियम। संसार में उलझे रहेंगे, भीतर कब जाएंगे, नाद को कब जानेंगे। पत्नी से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, इसी सारे उपद्रव में, शिकायत में लगे हैं। तो आप तो उसी, देखिए आप किसी दिन झगड़ा हो जाए और पूजा करने मंदिर में बैठे, पूजा में कोई मन लगता है? वही शोरगुल। ये सब झंझट बंद करें, संसार को अपने अनुकूल बना लें। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आशा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। किसी से क्षमा मांग लें, किसी को क्षमा कर दें। ये संसार एक दिन वैसे भी छूट जाना है, सहज हो जाए। यम और नियम, आसन और प्राणायाम। अब शरीर को अपने, संसार अनुकूल बन गया, शरीर को अपने अनुकूल। शरीर में दर्द नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो सुरति है, हमारा जो ध्यान है, नाद पर नहीं, निराकार पर नहीं, निरंकार पर नहीं, दर्द पर चला जाएगा। इसलिए ऐसी अवस्था जिसमें दर्द ना होता हो, सुखपूर्वक आप स्थिर रह सकते हो। आसन, प्राणायाम। अब अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को विस्तीर्ण करें, फैलाएं, क्योंकि उससे शरीर हल्का फुल्का हो। प्रत्याहार और अपने मन को अनुकूल बनाएं, अपने मन को बहलाएं, अपने मन को फुसलाएं। अब अपने मन को एक नया विषय दें। इंद्रियां अब बाहर ही बाहर देखती थी, इंद्रियों को भीतर की तरफ लौटा। संत चरणदास, सहजोबाई और दयाबाई के गुरु कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय। इंद्रियों को भीतर की तरफ, प्रत्याहार, मन का विषय। मन पलटे बुध माय, मन को भी अब साक्षी, दृष्टा बना। बुध पलटे हरि नाम में, अब साक्षी को भी क्या बना दे, निराकार को भी क्या बना दे, हरि नाम, ओंकार, अनाहत नाद, नूर। फेरी लय हो जाए, बस अब इसमें नाद में लय हो जाओ, बस हो गया। 2 लाइन में पूरा धर्म समझा दिया उन्होंने। इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माय, बुध पलटे हरि नाम में, फेरी लय हो जाए। ये धर्म पूरा आ गया, इसमें समाधि आ। 7वें कदम पर ध्यान। ध्यान मतलब भीतर की निराकार की तरफ आना, उन्मुख हो जाना, धीरे धीरे अंदर के आकाश से कनेक्ट हो जाना। जब अंदर के आकाश से कनेक्ट होते हैं, शून्य होते जाते हैं, विचार धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं, एक स्थिति आती है, निर्विचार अवस्था की झलक मिलनी शुरू होती है, स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, ग्लिम्पसेस आते हैं, और उसमें आपको नाद सुनाई देना शुरू होता है, आपको भीतर संगीत। महर्षि पतंजलि कहते जहां से वो संगीत शुरू हुआ, वहां से शुरू हुई समाधि, और इसलिए उनका नाम उसने रखा समाधि का संगीत, द म्यूजिक ऑफ समाधि। महर्षि पतंजलि के बाद प्रभु ईसा मसीह। पहले उनकी 5, जब वो पहाड़ पर करने के लिए गए ध्यान समाधि, जब परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने अपना अनुभव पहाड़ पर लिख दिया। जब भी समाधि करने जाते पहाड़ पर लिख देते अपने अनुभव। अच्छा। उसको कहते हैं सरमन्स ऑन दी माउंटेन्स। ओशो ने क्या कमाल का प्रवचन दिया। पहले 5, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड देयर वाज ए वर्ड लोगोस। लोगोस मतलब हिब्रू भाषा। जहां यहूदी परिवार में पैदा हुए, जो आज जगह इजराइल में है, यरूशलेम, वहां हिब्रू भाषा आज भी इजराइल में, यहूदियों में हिब्रू भाषा बोली जाती है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड देयर वाज ए वर्ड लोगोस। लोगोस मतलब अनाहत नाद, हिब्रू भाषा में ओंकार, शब्द, दिव्य नाद। इस सृष्टि के निर्माण से पहले एक नाद था, एक ओंकार था, एक धुन थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। दूसरी लाइन, द गॉड वाज विद दैट वर्ड। परमात्मा उस धुन के साथ था। तीसरी लाइन, इन फैक्ट दैट वर्ड इज गॉड। हकीकत में ये धुन ही परमात्मा। चौथी लाइन, आफ्टर दिस वर्ल्ड देयर विल बी ए वर्ड लोगोस। जब सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब नाद ही नाद रह जाएगा।
और 5वीं लाइन, इन बिटवीन दिस ऑल क्रिएशंस और आर दी क्रिएशंस ऑफ दैट वर्ड लोगोस, इस बीच में जो भी सृजन हुआ सारा सृजन इस नाद से ही, पूरा यूनिवर्स इस नाद से, सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये घटाएं, ये पानी, ये जीव, ये जंतु, ये कीट, ये पतंग, ये मनुष्य, सब नाद से ही पैदा हो। सब अब आए सभी सूफी फकीर, पैगंबर हजरत मोहम्मद क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक अजान गूंज रही है। अजान माइक से देनी नहीं है, परमात्मा, ये खुदा खुद एक धुन कर रहा, उसको अजान कहते हैं, उसको सुनना है। संत कबीर कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। खुदा को बांग नहीं देनी, खुदा को आवाज नहीं देनी, खुद सुनी। मस्जिद जैसे खाली, ऐसे हमको खुद को खाली करना है। सूफी फकीरों ने देखा कि जो हिंदू हैं, मूर्त से अमूर्त तक पहुंचना था, कृष्ण की बांसुरी तक, शिव के डमरू तक पहुंचना था, लेकिन अभी इन्होंने जो कदम उठाया ये उसी पर रुक गए, ये हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने मूर्ति को, विरोध नहीं है, मूर्ति में भी वही गूंज रहा है। और जैसे अब अगर किसी ने जान लिया मूर्ति को तोड़ोगे तो बचकानापन है, तो कहते हैं ना बुत परस्ती। अरे बुत परस्ती पहली चीज है और आखिरी चीज है, पहला कदम भी वही है, आखिरी कदम भी वही है। हिंदुओं ने बहुत सोच समझ करके कदम उठाया। देखिए, उन्होंने एक विज्ञान का पालन किया, बच्चा जब तक उसका हाथ ना पकड़ा जाए, कोई सहारा ना दे, वो चलता नहीं है। करेक्ट है ना। एकदम से आप निर्गुण की बात, जो लोग भी सीधे निराकार की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, निरंकार की बात करते हैं, वो कहीं उलझ जाते हैं सगुण में। देखो, लेकिन हिंदुओं ने क्या एक शुरू किया कि चलो किसी का हाथ पकड़ो, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, भगवान शिव का, तुम चलो। उनको था कि पहला कदम अगर चलेंगे तो आखिरी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पर सगुण में सब अटक गए, सगुण में अटक रहे हैं भक्त भटकते, निर्गुण में ज्ञानी, मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की मीठी वाणी, अनहद की अमृत वाणी। मध्य में निर्गुण वाले वहां पर वो बस भटक जाते, उनको समझ नहीं आता। निर्गुण की चर्चा तो कर रहे हैं कि संत कबीर, संत कबीर को तो उपलब्ध हो गया निर्गुण, लेकिन बाकी को नहीं उपलब्ध हो पाता। नाद से शुरू होता है, निर्गुण तक जाती है बात, और मध्य में क्या है, अनाहत नाद, अनहद वाणी, इस पर सवार होकर के हमको जाना है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो फिर वो जो अजान है उसको उन्होंने कहा सदाए आसमानी, आसमान में सदाए गीत चल रहा है, पाक कलमा, एक पवित्र गीत जो परमात्मा, जो खुदा खुद गा रहा है, पाक कलम। जैसे मुर्गा बांग देता है, सुबह सूरज की खबर देता है, कहते हैं मुर्गे ने बांग दे दी। गांव में कहते हम रहते थे, छोटे थे तो एकदम बुजुर्ग कहते थे अब तो मुर्गे ने बांग दे दी, अब तो उठ जाओ सब लोग, कम से कम सुबह हो रही, भोर हो रही। ऐसे ही सूफी फकीर कहते हैं, ऐसे खुदा हम सबको जगाने के लिए बांग दे रहा है। उस अनाहत नाद को उन्होंने कहा बांगे खुदा, सुनो और उसमें डूबो। समाधि ही समाधि, आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है। आए सब आप जहां से अब सनातन धर्म शुरू होता है। अब मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को लेके आ रहा हूं, उनका नाम है भगवान श्री आदि शंकराचार्य। धरती पर नाद की साधना के लिए सुंदरतम जगह बनाई गई, उससे पहले उतनी सुंदर जगह कहीं नहीं थी। सुंदरतम जगह बनाई गई नाद की साधना के लिए, उस सुंदरतम जगह का नाम है मंदिर। मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे, वो तो शुरू कर दी गई, मंदिर थे नाद की साधना, इसलिए ज्यादातर मंदिर पहाड़ों पर बनाए गए ज्यादातर। देखिए, मंदिर की 3 खूबियां थी। पहले तो आप देखिए, मंदिर में परमात्मा का हर राज छिपा के रख दिया, हर राज। जैसे आप मंदिर, किसी भी मंदिर में जाएं तो अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है, माँ पार्वती की, भगवान श्री राम, माता सीता की, भगवान श्री कृष्ण, राधिका जी की। बाहर क्या लटका वरांडे में, बड़ा सा घंटा। हम घंटा बजाते हैं, मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। इशारा किया भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने, अगर घंटे का नाद सुन लिया तो परमात्मा के मंदिर में प्रवेश हो। यहीं से तो हमने शुरू किया था। ओशो की जो कहानी थी, घंटे का नाद अगर सुन ली।
देखिए मंदिर जब शुरू होता, मंदिर में 5 नाद जो यहाँ के थे, यहाँ ब्रह्म के जो नाद थे, यहाँ सहस्त्रदल कमल के, वो 5 नाद मंदिर में छिपा के रखे। मंदिर जब सुबह शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं अमृत बेला, क्या बजाया जाता है? शंख, यहाँ का नाद है। घंटा, यहाँ का नाद है। ढोल, यहाँ का नाद है। घड़ियाल, यहाँ का नाद। घंटे, घड़ियाल, ढोल, शंख, ये सब 5 यहाँ के नाद, ये सब यहां बज रहे। वो इशारा किया गया। मंदिर सुबह एकदम से तेज बजाया जाता, फिर चुप हो जाते, सबको इशारा किया जाता। मंदिर की 3 खूबी थी। पहली खूबी, मंदिर नगर या गांव के बीच नहीं बनाए जाते थे। नाद को सुनना है, नगर या गांव में शोरगुल होगा, नाद में डूब नहीं पाएंगे। जंगल में बनाए जाते थे, 1 कोस 2 कोस गांव से दूर, नगर से दूर। दूसरा, मंदिर की खूबी, मंदिर का दरवाजा इतना छोटा, खिड़की नहीं होती थी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता था, आवाजें आएंगी तो नाद में कैसे डूबेंगे। दरवाजा इतना छोटा होता था, या तो बैठ के जा सकते थे या लेट के। मुझे अच्छे से याद है, 14 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार भगवान शिव के जिस मंदिर में कांवड़ चढ़ाई थी, जल चढ़ाया था, उसमें हम लेट करके घुसे थे। इतना छोटा दरवाजा था, ताकि शोरगुल ना हो। तब हमको पता ही नहीं था। छोटा सा दरवाजा, आप लेट करके गए, बैठ करके गए, वो भी आप कमर ऐसे रोक करके बैठ गए, अब नाद ही नाद गूंज रहा है, डूबे आप उस समय, अगर आपका कोई बताने वाला। तीसरी, मंदिर की छत फ्लैट नहीं बनती थी। फ्लैट छत के नीचे बैठ करके ऊर्जा इतनी तेजी से ऊपर नहीं उठती और नाद तेज नहीं सुनाई देता। मंदिर की छत या तो पिरामिड के शेप की या गुंबद के शेप की बनती, उसमें एकदम से एनर्जी उठती है और यहाँ पर नाद तेज सुनाई देता। ये 3 खूबी थी। धीरे धीरे वो तीनों खूबी चलेगी। नाद की साधना के लिए मंदिर बनाए गए। भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने खुद बोला कि जिसने जान लिया उसके पास जाओ और उसके पास जाके नाद की गहरी साधना करो। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्मचम रमंती चित्तम यस नंदति नंदति नंदति। ये जिस व्यक्ति का चित्त ब्रह्म की स्मृति से भर के जीता, उससे बढ़ के आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं। और ब्रह्म को कैसे जानो? किसी के पास चले जाओ। अब आए श्री गुरु गोरखनाथ। क्या कहते हैं? अगर आप गोरखनाथ के मंदिर में जाएं, वहां गोरखपुर में एक दोहा लिखा हुआ, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही शब्द समाया, शब्द ही शब्द से परचा हुआ, शब्द ही शब्द जगाया। परम गुरु ओशो ने क्या व्याख्या की है इसकी। मरो हे जोगी मरो, उनकी प्रवचन श्रृंखला का नाम है। शब्द ही ताला, शब्द का ही ताला। ओशो कहते हैं उसमें उसी महासंगीत से सब पैदा हुआ। परमात्मा परम ध्वनि है, ओंकार, एक ओंकार सतनाम। ओम का नाद है परमात्मा। सारा ब्रह्मांड उसी से पैदा हुआ। किसी गुरु के पास हम जाते हैं, वो अपनी वीणा छेड़ देता है, किसी भी तरीके से वो शून्य होने की, निर्विचार होने की विधि बताता है। हमारे भीतर उस शून्य में एक संगीत सुनाई दे जाए, नाद सुनाई दे जाए, कुंजी मिल गई, चाबी मिल गई, कुछ और करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई। शब्द ही ताला, शब्द का ही ताला, उसी नाद का नूर का ताला। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, उसी की चाबी। शब्द ही शब्द जगाया। शब्द से, गुरु के शब्द से हमारा शब्द जाग जाता, और शब्द ही शब्द से परिचय हुआ, शब्द ही शब्द समाया। जब हमारा उस शब्द से परिचय हुआ और उसमें हम डूबे, तो पता लगा सारे ब्रह्मांड का उसी में समाना है, सब उसी महासंगीत में समाया हुआ। गुरु गोरखनाथ आए साहब संत मत के पिता में, संत कबीर। क्या है उनकी कर्मस्थली और साधना स्थली? बनारस, काशी। जहां पर कोई एक टांग पर खड़ा था तपस्या में, खड़े श्री बाबा, कोई जल में यहां तक, इतनी सघन तपस्या, और कोई सघन जून की सघन तपिश में आग जला करके तप रहे थे, और कोई दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में बर्फ पर नंगे लेट करके तपस्या कर रहे थे। उन सबको संत कबीर ने ललकारा, कहा कि अरे घर से, परिवार से चले आए, माता पिता को, खेती बाड़ी सब छोड़ करके, और साधना के नाम पर क्या कर रहे हो? साधो शब्द साधना, हे साधुओं शब्द की साधना करो। जे ही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजिए। जिस शब्द से पूरा ब्रह्मांड, जिस नाद से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, उसको अपने धारण करो अपने अंदर, और उसकी साधना करो, उसमें डूबो। शब्द से ही कल्याण होगा, बिना शब्द के कोई कल्याण नहीं। जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी विधियां, अंततः शब्द पर लेकर के, नाद पर लेकर के आते। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो पहले कदम पर ही नाद पर चले जाते, बहुत जल्दी नाद में प्रवेश कर जाते। तो स्वामी जी, कैसे पता चले साधकों को कि मुझे
इस संत के द्वारा दी गई विधि करनी है जिससे मैं पहुंच सकता हूँ? कैसे जाने, क्योंकि विधियां बहुत सारी हैं। देखो, कोई भी विधि, ये सबसे बड़ी पहचान है जिससे आप शून्य हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं, आपको निर्विचार में धीरे धीरे गति हो रही है, आप शांत हो रहे हैं, आप आनंद की ओर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कसौटियां हैं कि आप ओके। वास्तव में शांत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, निर्विचार हो तो रहे अगर हैं। एक विधि काम नहीं कर रही है तो फिर दूसरे पे दूसरी स्विच विधि कर जैसे सकते आप करके देख लें, हैं। आपने राइट। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अधिकतम 3 महीने कोई विधि करके देखी। वैसे तो जी, 3 दिन में पता लग जाता पता है। चल जाता है। 3 दिन में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा, आपको शांति नहीं मिल रही, तो ये विधि, इसका मतलब आपके ऊपर कारगर नहीं है। आप हफ्ते भर करके देख लें, फिर राइट। आप कोई दूसरी विधि बदल लें। कुछ ऐसी विधियां जो सबके ऊपर काम करती ही करती हैं, वो अनिवार्य रूप से काम करेंगी। जैसे ओशो जो कह रहे हैं नाद ब्रह्म वाली विधि, वो सभी पर काम करती है, हर किसी पर काम कर जाती है वो विधि। राइट। देखिए, संत कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, शब्द ही गुरु, शब्द ही चेला। शब्द से ही कोई गुरु होता है और शब्द से ही कोई शिष्य होता है। अगर अभी तक आपने शब्द का अनुभव नहीं किया तो आध्यात्मिक रूप से आप किसी के शिष्य नहीं बने। और किसी संत ने अगर शब्द का, नाद और नूर का अनुभव नहीं कराया, उसमें डूबना नहीं बताया, तो अभी तक वो आध्यात्मिक रूप से आपके गुरु भी नहीं बने। शब्द ही गुरु, शब्द ही चेला। संत कबीर कहते हैं, साधो सहज समाधि भले। एक होती है समाधि जो प्राणायाम से, प्राण को अगर शिव नेत्र पर स्थित करने की विधि या नाभि पर स्थित करने की विधि सीख ली जाए, तो आपको, डॉक्टर को लगेगा हार्ट बीट नहीं चल रही, श्वास नहीं चल रही, लेकिन भीतर प्राण मौजूद है। आप 11 दिन तक मिट्टी में भी गड़े रहें, लेकिन ये समाधि नहीं है। समाधि शुरू होती अनाहत नाद से, सहज से। संत कबीर बोलते हैं, सारे संत, साधो सहज समाधि। सहज यानी ओंकार, यानी अनाहत नाद, यही समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, कि साधो सहज समाधि भली। सबका प्रश्न एक है, आप भी बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों से मिले होंगे, सबका प्रश्न एक है, विचार परेशान करते हैं, विचार नहीं रुकते, विचार नहीं Yes. ठहरते। संत कबीर ने विधि बताई है। क्या विधि बताई है? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबो न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधु सह समाधि भई। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से कैसे मुक्त हो जाए? वो जो निरंतर शब्द बज रहा है, अपनी सुरति, अपना ध्यान, अपना ख्याल उस पर लाएं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना। जैसे आप कमरे में मच्छर है, ऑल आउट जला लें और थोड़ी देर 15 मिनट बाद फिर खिड़कियां खोल दें, तो सारे मच्छर दौड़ जाते हैं कि नहीं दौड़ जाते? राइट। बाहर कोई मच्छर पकड़ ले कि भाई क्यों दौड़े जा रहा, बोले अब वो कमरा हमारे रहने लायक नहीं रह गया। ऐसे ही अगर ओंकार की, अनाहत नाद की, नूर की ऑल आउट जला लें भीतर, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के मच्छर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, आपको रहते ही नहीं आपके अंदर, कि ये घर हमारे रहने लायक नहीं बचा। संत कबीर कहते हैं, क्या सोचे बारंबार, हरि का नाम न जपस गंवार। अरे क्या सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, हरि का नाम नहीं जपा, यानी अनाहत नाद नहीं सुना, उसमें गहरे नहीं डूबे। क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े लिखे क्या होई, जो सहज ना मिलिया सोई। ओंकार नहीं मिला, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र पढ़ के करोगे भी क्या, ओंकार नहीं मिला। ओशो बोलते हैं, अनलेस मेडिटेशन बिकम्स योर एनलाइटनमेंट। ओशो का ट्रिलियन डॉलर एक ये वाक्य है, अनलेस मेडिटेशन बिकम्स योर एनलाइटनमेंट, यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है, सबे सयाने एक मत। उसके पेज नंबर 147, 148, 149 पर ओशो ने स्पष्ट बोला है, कुछ लोग हैं जो मन पर रुक जाते हैं, कुछ लोग हैं जो संसार पर रुक जाते हैं, कुछ लोग जो इन सब के पार जाते हैं, ध्यान पर रुक जाते हैं। ध्यान में बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, ध्यान पर रुकना नहीं है, समाधि तक जाना, जहां पर ओंकार शुरू हो गया। पढ़ें जरा 147, 148, 149। समाधि मंजिल है जहां पर हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, जहां पर ये ओंकार को सुन, याद रखिएगा मैं मंजिल बता रहा हूं आपको। अभी प्रारंभ में क्या होगा कि आप अनाहत नाद को सुन रहे हैं, आप भीतर के प्रकाश को, अनाहत नाद के साथ साथ प्रकाश भी प्रकट होगा, आप प्रकाश को देख रहे। एक घड़ी जब आएगी जब नाद को सुनने वाला भी कोई नहीं बचा और प्रकाश को देखने वाला भी कोई, तब समाधि, तब मंजिल, तब तक रुकना नहीं है। इसलिए नाद पर्याप्त नहीं है, सबसे ज्यादा लाइव मास्टर की 2 बार जरूरत पड़ती है। एक तो जब आपको नाद की पहचान कराए, नूर की पहचान कराए, और दूसरा जब आप मंजिल पर पहुंच जाएं और वो अपनी मोहर लगाए और बताए और आपको रुकने ना दे। अब भी कहे कि नहीं, अब करुणा से भरना है और बांटना है, नहीं तो आप मौन में जा सकते हैं।
क्योंकि मौन की वजह से ही नाद आपने सुना था। मौन बड़े से बड़ा राज है, याद रखिएगा। कुछ भी ऐसी विधि, इसलिए मैंने कहा प्रकृति में जाएं, नदी के किनारे बैठें, झरने के पास बैठें, पहाड़ पर जाकर के मौन हो जाए। संत कबीर, एक उनका शब्द है, उनका गीत है, हम कूकर तेरे दरबार, भौंके ही आ गए बदन पसार। कहते तेरे द्वारे, यहां पर शिव नेत्र को कह रहे, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, और दागे हुई तो रण में जूझे, बिन दागे भग जाए। कहते हे गोविंद, मेरे माथे पर जो भी मनुष्य, तेरा दाग लगा हुआ है यहां पर शिव नेत्र पर, वहां पर अनहद धुन बज रही, लगातार लगा। ये परमात्मा, तेरे द्वारे धुन सहज की धुन बज, ये तेरा द्वार है माथे मेरे। और जब मृत्यु आएगी, मौत आएगी, आखिरी रण होगा, उस समय फैसला होगा। जिन्होंने नाद नहीं जाना वो तो छोड़कर मैदान भाग जाएंगे। दागे ही होई तो रण में जूझ है। जे किसी पर दाग लगा हुआ ना कि ये मेरा मालिक है कोई इसका, तो बोले बाकी सब छोड़ भाग जाएंगे, जो वही रण में रह जाएंगे, वही होश पूर्वक विदा होंगे। संत कबीर के बाद आए ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी। कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि पिता ने तो थप्पड़ लगा के घर से निकाल दिया, उन्होंने अपनी बहन के घर पर यहां से सुल्तानपुर लोधी में शरण ली। कहते रात 12 बजे जग जाते, इतनी प्यास थी, इतनी विरह थी, इतनी तड़प थी, इतनी खोज थी, इतनी गहरी अभिप्सा। रात 12 बजे अपनी बहन के घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर एक काली बेन नदी, वहां पर स्नान करते और उसके पास में जो पेड़ थे उनके नीचे बैठ जाते। धीरे धीरे कुछ लोग उनके साथ बैठ करके साधना करने लगे, लेकिन उनको साधना में ज्यादा रस न होता, बातचीत करते, और बाबा नानक को नाद सुनने लगा। कहानी तो कहती है कि बस एक दिन वो वहां से गायब हो गए। नदी में नहाने के लिए उतरे लेकिन आए नहीं। लेकिन जो मेरा अनुभव वो कहता, उनको नाद सुनने लगा, और नाद में गहरे उतरने में वो जो बातचीत करते थोड़ी सी बाधा पड़ती, तो एक दिन बहाने से नहाने के लिए उतरे, लौट के नहीं आए। लोगों ने उनको खोजा, जंगल में खोजा, नदी में खोजा, सोचा या तो जंगली जानवर कोई खा गया या नदी में बह गए। लेकिन नदी के बहाव के विपरीत 4-5 किलोमीटर दूर वो समाधि में लीन हो गए। 3 दिन तक समाधि में, नाद ही नाद, ओंकार ही ओंकार, बस प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। 3 दिन बाद किसी ने देखा, दौड़ करके गांव में बताया, लोग आए, चरणों में झुक गए, परमात्मा की ताजी से ताजा खबर ला करके उन्होंने दी। पहली बार उन्होंने आंखें खोली, परमात्मा के घर से सीधे ताजगी की इतनी खबर। वो जो 3 शब्द बोले, सारा धर्म ही 3 शब्दों में बस सिमट आया। क्या बोला उन्होंने? एक ओंकार सतनाम। पहली बात तो वो एक है। हिंदू कुछ कह रहे थे, मुसलमान कुछ कह रहे थे, सूफी कुछ कह रहे थे, जैन कुछ, बौद्ध कुछ, ईसाई कुछ, पारसी कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा वो एक है, अलग अलग नहीं। ओंकार है, धुन है, नाद है, सतना, वही उसका सच्चा नाम है, वही कर्ता पुरुष है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है। भय से मुक्त है, निर्भय है, निर्वैर, सबके प्रति प्रेम से लबालब भरा, वैर नहीं। अयोनिज, किसी योनि में नहीं आता, जन्म नहीं लेता। अकाल मूर्त, मृत्यु नहीं होती, काल नहीं, समय में बांधा नहीं जा सकता। स्वयंभू, किसी ने उसको पैदा नहीं, मिलेगा कैसे? कोई बड़भागी संत मेहरबान हो जाए तो सदगुरु प्रसाद, प्रसाद की तरह देगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जब ब्रह्मांड नहीं था तो नाद ही नाद था, ओंकार ही ओंकार था, आदि सच। समय आया, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। आज के लिए भी कहा जाता है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पार। पहले तो कितने कितने सैकड़ों हजारों साल लोग तपस्या कर, आज की तारीख में नाद बस पर्याप्त है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम का आधार मिल जाए, ओंकार का आधार। क्योंकि ये जो जाप करते हैं बाहर, वहां तक पहुंचाने की विधि थी, धीरे धीरे लोग इसी को नाम कहने लगे। नहीं, ये असली नाम नहीं है, नाम वो भीतर का अनाहत नाद, ओंकार, नूर है, वो शब्द असली नाम। आज भी स्वामी जी लाखों लाखों लोगों को यही लगता है कि नाम का अर्थ नाम जप। नहीं, वो नहीं जी। नाम तो अलग अलग, देखिए वो अलग अलग नहीं हो सकता ना, वो सबके लिए एक अनाहत नाद। ये अनाहत नाद न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, पारसी, न यहूदी, कुछ नहीं है। ये अनाहत नाद, अनाहत नाद है। और वैसे भी अभी तो आपने कितने संतों का बता दिया कि हर संत यही हर बोल संत रहा है। यही कह रहा है, जी। असली नाम वही है। जी। उसी को राम कहते हैं, उसी को राम नाम कहते हैं, उसी को राम नाम कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी उसी को प्रतिपादित कर रहे हैं। आदि सच, जुगादि सच,
है भी आज भी वही सच है, नानक होसी भी सच, जब प्रलय हो जाएगी तब भी वही। नानक तो यहां तो कहते हैं नाम जल जाओ जीवन नाम बिना, नाम के बिना सारा जीवन खाक में मिल जाएगा। और मन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कहते हैं सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरुमुखा पचानिया, और नानक कहे अवर नहीं दूजा एक सांच शब्द मन मानिया। सच्चे शब्द पर ही मन टिकता है और कहीं मन टिकता। आप कुछ भी कर लें मन के लिए, कितना ही भी धन कमा लें, कितने स्त्री पुरुष वो, ये टिकता ही नहीं है, वही टिकता है। उन्हीं की परंपरा में पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं अमृतवाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गति मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनवा सदगुरु के दर्शन पाए जी। अमृतवाणी, हे गोविंद, हे मेरे अस्तित्व, हे परमात्मा, तेरी जो वाणी, तेरा जो नाद गूंज रहा है वही अमृत है। सुन सुन होए परम गति, मेरी परम गति हो गई, मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया मेरा, मैं वैकुंठ में पहुंच गया जीते जी। जलन बुझी, उसको सुनते सुनते मन की वासनाओं की कामनाओं की जलन बिल्कुल बुझ गई, बिल्कुल शीतल हो गया। जलन बुझी शीतल होए मन हुआ, एकदम शांत हो गया। इतना कहते हैं वो दिठा सब संसार सुखना नाम बिन, धन धन होसी चार सुखना नाम बिन। सारा संसार देख लिया, नाम के बिना, ओंकार के बिना, शब्द के बिना कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। धन धन होसी चार, एक बार नाम का खजाना मिलता। बाहर आप धन को लुटाएंगे कम होगा, लेकिन भीतर का खजाना ऐसा है, बढ़ता ही जाता, 2 गुना 5 गुना 100 गुना होता चला जाता। इतना तो बेअंत कोई बिरला जाने, गुरु प्रसाद कोई शब्द पहचाने। कहते हैं पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, तू बेअंत है, अनंत है, कोई बिरला जान पाता। कैसे? शब्द से। लेकिन शब्द कैसे मिलेगा? किसी संत से, बड़भागी संत से। गुरु प्रसाद कोई शब्द पहचाने, तू बेअंत कोई बिर। सारे संत इस एक को ही प्रतिपादित कर रहे। पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहब में नाम का अगर मैं करने लगूं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब पे ही 2-3 घंटे का व्याख्यान हो जाएगा। पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहब नाद से ही भरा हुआ है। आपके स्वामी जी प्रोग्राम्स में तो आप उनकी वाणियां भी सुनाते पूरी हैं। वाणियां हम व्याख्या करते हैं अपने कार्यक्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों की। जी। देखिए आप, एक एक वाणी केवल नाद और नूर को प्रतिपादित करती। उसी का सारा दयाल तेरे नाम तरा, हे गोविंद तेरे नाम से ही गुरु गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, ये जो गुरु और गोविंद का जो नाम है वो गंगा जल है। गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र, उसी से कोई तर पाता है, उसके बिना नहीं तर। संत रज्जब साहब, संत रज्जब कहते नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुंचे पारा। ओशो की प्रवचन श्रृंखला है संतो मगन भया मन मेरा। मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके पिता ओशो के सन्यासी स्वामी सहजानंद, मैं उनके घर पर गया था। बहुत सारी किताबें ओशो की, लेकिन एक ही किताब बस मटमैली है, गंदी हो गई है। तो मैंने जाना तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता बस इसी को पढ़ते रहते थे, बार बार बोले कम से कम 100-200-500 बार पढ़ ली उन्होंने किताब, उसके अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं। और उसमें भी एक विशेष रूप से पैराग्राफ जिस पर ओशो ने बोला नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू ने पहुंचे पार। ये 4 ओशो कहते हैं 4 शब्द तुम्हारे हृदय की किताब पर अंकित हो जाए, तुमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। नाम बिना, नाम के बिना, ओंकार के बिना, अनहत नाद के बिना, नूर के बिना, आलोक के बिना, शब्द के बिना ना कभी कोई पार पहुंचा, ना कभी कोई पार पहुंचेगा। तुम भी नहीं पहुंच सकते, उसको जानो। आइए अब मैं इसको बिल्कुल समराइज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा ना हो, मैं इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं अभी भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक परंपरा श्री राधा स्वामी परंपरा को ले रहा हूं। देखिए आप, नामधारी परंपरा यानी जो नाम के ऊपर आधारित हो, नामधारी। निरंकारी, निराकार में बसता हुआ ओंकार, निरंकारी। हमारे यहां पर परंपराओं के भी नाम इस ढंग से रखे गए। श्री राधा स्वामी परंपरा के जो बड़भागी संत हैं जिनका नाम है संत श्री शिवदयाल जी, इनको हम स्वामी जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोता जान, शब्द बिना सब झूठा जान, और शब्द छोड़ मत अरे अजान। हे नादान, शब्द ही सब कुछ है। ध्यान में अगर शब्द नहीं चल रहा तो ऐसा ध्यान बेकार है। और अगर कितने भी ग्रंथ पढ़ लिए, अगर शब्द नहीं जाना तो ये ज्ञान बिल्कुल बेकार है। कितने भी ग्रंथ पढ़ ले। 5वें गुरु ने भी बोला है सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, ओंकार के बिना, नाद के बिना सब बेकार है।
ऐसा पांचवें गुरु ने बोला। वही चीज स्वामी जी महाराज रहते थे दयालबाग आगरा में, और उनके गुरु संत तुलसी साहब रहते थे हाथरस में 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश। कोई गया स्वामी जी महाराज के गुरु के पास और कहा कि बाबा, संत की पहचान, असली गुरु की पहचान, सच्चे संत की पहचान कैसे करें? कोई भी भगवे कपड़े पहन लेता, कोई सफेद कपड़े पहन लेता, कोई दाढ़ी बना लेता और कोई बाल बढ़ा लेता। ये संत की पहचान है? बोले नहीं, बाहर से संत की कोई पहचान नहीं, अंदर से है। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ने देखो सोई। जो शब्द का ज्ञान दे, जो शब्द में डूबने की विधि बताए, उसमें गहरे उतार, वही संत वही गुरु धरती पर पूरा। अगर ऐसा मिल जाए, चरण पकड़ ले, उसके धूल हो जाए चरणों की। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत को। यही पहचान करते रहे बाबा नानक की। लाखों लोग आ सकते थे भारतवर्ष से, क्यों नहीं आए? अरे इनकी अपने पिता से नहीं पढ़ती, हमको क्या ज्ञान देंगे? जबकि वो शब्द लुटाने के लिए तैयार थे। भगवान गौतम बुद्ध से लाखों लोग चूक गए। लोगों ने कहा, अरे नहीं, हम अपने पिता राजा बनाते हैं, ये देखो भिखारी बन के घूम रहे। ऐसे ही भगवान महावीर, ऐसे ही जीसस के साथ में। संसार के तल पर संतों को मत तोलिए। ये सब इसलिए कह रहे हैं संत तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज के गुरु, शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ने देखो सोई। कुछ और मत देखिए, बस ये देखिए शब्द में डूबने की विधि। आखिरी चीज बता रहा हूं, संत मीराबाई, और जानबूझ करके आखिर में रखा मैंने, संत मीराबाई। संत मीराबाई किसकी दीवानी है? भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री राम की? भगवान श्री कृष्ण की। 4 साल की उम्र से रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण बस गए हैं। जीवित, ऐसे बिल्कुल जिंदा कर 4500 साल की दूरी को, उस गैप को खत्म कर दिया। कृष्ण से ऐसे बात कर, देखते पहली बार जब वो आई ससुराल में, और पहली ही रात उनकी ननद ने उनके पति से शिकायत की, करे ऐसा लगता है कि इनके कमरे में कोई पुरुष है, उससे बातें कर रही हैं। और वो कृष्ण से बातें कर रही हैं, ऐसे जैसे कृष्ण सामने हो, ऐसे बातें करती हैं वो। भगवान श्री कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। रोम रोम में बस गए हैं। एक दिन ये जो घटना है, जो कहानी है, ये जानबूझ करके शायद छिपा ली गई कि लोग वहां परम सत्य तक ना पहुंच जाएं। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। एक संध्या जब सारा राजमहल सो गया, भगवान श्री कृष्ण अचानक मीरा के कमरे में दाखिल हुए, उतरे आकाश से, मीरा को कंधे से हिलाया और कहा कि मीरा, जिस कृष्ण के तू गीत गा रही हो। मीरा झरझर आंसू से कृष्ण के गीत गा रही थी। आज वो कान्हा, आज वो नंदलाल, आज वो गोपाल तुझसे मिलने आया है। और मीरा ने जब देखा, थोड़ी देर तो भरोसा ना हुआ, फिर लिपट गई। इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, घंटों तक रोती चली गई, पागल हो गई। कभी हंसती, कभी नाचती, कभी बैठ जाती, हाथ में हाथ ले लेती। समय पंख लगा करके उड़ने लगा। घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे बीते। कृष्ण ने कहा कि मीरा, आखिरी पहर आ गया, मुझे विदाई लेनी है, राजमहल जगने वाला, मेरे विशेष काम से तेरे पास आया हूं। बताइए क्या है? मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है, वायदा दो कि तुम ईमानदारी से उत्तर दोगी। मुस्कुराती है मीरा, अब वायदा भी ना भी लेते तो मैं ईमानदारी से उत्तर देती, और वैसे भी आपसे छिपा क्या है, मैं वायदा देती हूं। प्रश्न पूछे, मीरा तू मेरी भक्ति, अगाध भक्ति, इतनी अनन्य भक्ति, इतना अगाध प्रेम रोम रोम में मुझे बसा लिया, क्यों करती है? और मुस्कुराती कहती है, कान्हा जानते हो, फिर भी पूछते, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, अब परम मुक्ति के लिए। अब मैं धरती पर बार बार नहीं आना चाहती, अब बस मुक्त होना चाहती इस आवागमन से। कृष्ण ने कहा, मीरा यही सुनना था। फिर गौर से सुन, मेरी अकेली भक्ति तुझको मुक्त नहीं कर सकती। बिना ओंकार के, बिना शब्द के, बिना समाधि के, बिना राम नाम में डूबे, बिना राम नाम के जाने ना कोई मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त होगा। उस परम तत्व को जानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान में डूबना पड़ेगा। कृष्ण को लगा इतनी बात सुन के मीरा परेशान हो जाएगी, मीरा मुस्कुराते खड़ी होगी। उल्टा कृष्ण को हैरानी हुई, मीरा तुझको कुछ बेचैनी नहीं हुई? बोले नहीं, एक प्रश्न आपने मुझसे पूछा, एक प्रश्न मैं पूछती, आप भी वायदा दें, ईमानदारी से उत्तर देंगे? कृष्ण ने कहा, पूछ। क्या पूछती? हे कान्हा, आप खुद मुक्त हैं कि नहीं? और कृष्ण ने कहा, मैं वहीं बैकुंठ से आया, मैं मुक्त हूं।
यानी आपने ओंकार जाना, शब्द जाना, समाधि जानी, राम नाम जाना, तत्व ज्ञान जाना, तभी मुक्त हुए, डूबे उसमें। बोले हाँ, दिक्कत क्या है? वो खजाना मुझको सौंप दे। तब कृष्ण ने कहा, मीरा मैं मजबूर हूं, वो खजाना मैं तुझको नहीं सौंप सकता। कृष्ण जैसा पूर्ण अवतार और कैसे मजबूर हो सकता? मीरा बड़ी हैरान हुई। कृष्ण ने कहा, मीरा गौर से सुनो, मैं तुमको एक नियम बताता हूं उस अस्तित्व का, गोविंद का, परमात्मा। जितने भी संत, तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार, पीर, फकीर, गुरु धरती पर आए, परमात्मा जाना, गोविंद जाना, समाधि में डूबे, लुटाया, शरीर छोड़ करके वापस बैकुंठ में चले गए। उन सब पर, सचखंड में जो चले जाते हैं, सतलोक में, उन पर एक नियम लागू होता है गोविंद का, एक हुक्म। ये पूरा ब्रह्मांड हुक्म से चल रहा है। एक नियम, और नियम क्या है? उनमें से कोई भी उतर के धरती पर किसी को ये ज्ञान नहीं देगा, एक्सेप्ट कि सारे संत इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे जाएं। ऐसा होता नहीं है। जब भी ये ज्ञान देगा, कोई जीवित संत, कोई जीवित गुरु ही देगा। इसलिए मीरा मैं मजबूर हूं, नियम को तोड़ नहीं सकता। अब सच में ही मीरा के पैरों की जमीन खिसक गई। मीरा फर्श पर ऐसे तड़प तड़प करके रोने लगी, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती हो। कृष्ण से मीरा का तड़पना न देखा गया। कंधे से उठाया और कहा कि मीरा, तेरा तड़पना देखा नहीं जाता, तेरी मदद के लिए मैं आया था, तुझको और तड़पाने के लिए नहीं आया था। चल, मैं ये ज्ञान तुझको नहीं दे सकता, मैं तुझको ऐसे फकीर के पास लेके चलता हूं जो तुझे ये ज्ञान दे सके, और ये बात इतिहास में लिखी जाए, कहीं धर्म के इतिहास में। क्या कृष्ण पर्याप्त नहीं थे? मीरा को संत रविदास के पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मीरा का हाथ पकड़ करके स्वयं कृष्ण संत रविदास के पास लेके गए। संत रविदास के चरणों में मीरा बैठी कई साल तक। उनकी भक्ति से संत रविदास प्रसन्न हो, और एक दिन ही अनाहत नाथ का, ओंकार का खजाना सौंपा, उसमें डूबने की विधि बताई। वो मीरा जो कृष्ण के गीत गाती थी, आज कौन सा गीत गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज मीरा गीत गाती है, मनवा राम नाम रस पीजय, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा कर लीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। क्या कमाल है! हर संत उसी की। हिंदू कहते हैं हरि ओम तत्सत। हरि यानी परमात्मा, परमात्मा क्या? ओम का नाद है। तत्सत यानी कण कण में वही, यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान। हरि ओम तत्सत, ओम शांति शांति। सब उसी को प्रतिपादित कर रहे हैं, सब उस एक की ही बात कर रहे हैं, अनाहत ना। ये दुनिया का सुंदरतम सूत्र है। इससे हम अपने वापस घर लौट जाते हैं। ओशो ने कितनी कितनी कहानियां इसके ऊपर सुनाई। वापस लौटने की यही विधि है, वापस लौटने की। आप अगर परमिट करें तो आखिरी कहानी सुना दूं 2 मिनट की मैं। ओशो ने कहानी सुनाई है, वहां पर ओशो की कहानी से मैंने शुरू किया, वहीं पर अब समापन कर रहा हूं। यूरोप में, साउथ अफ्रीका के आसपास, वहाँ से एक समूह चलता है जिसको हम कहते हैं जिप्सी बोलते हैं। जिप्सी आदिवासी तरीके के लोग होते हैं। वो क्या कहते हैं? बंजारे। इधर से उधर, इस गांव से उस गांव जाते हैं वो। उनका काम ही कुल ये है। कहते हैं कि ईसाइयों के गांव में वो गए और एक छोटा सा बच्चा था, उसको अचानक उन्होंने किडनैप कर लिया, उसका मुंह बंद कर दिया, उसके मुंह पर क्या कहते हैं पट्टी लगा दी, सारा बांध दिया, उसको बोरे में भर दिया, कुछ बोल भी नहीं सकता था। और वो वापस उसने बैलगाड़ी में उसको डाल लिया। चलते गए चलते गए, शाम का वक्त था, चर्च के घंटे का नाद बज रहा था। वो धीरे धीरे नाद कम होता गया। उसकी जो आखिरी मेमोरी थी उस गांव की, क्या थी आखिरी मेमोरी? नाद। उसको घंटे के नाद को सुनता सुनता दूर चला गया। और उसको वहां पर वो खाना, जो बदोश थे, वो जो बंजारे थे, उनके साथ पला बढ़ा, बड़ा हो गया। लेकिन उसको था कि मुझे कभी ना कभी घर जाना, अपने पिता के पास जाना, पिता को देखना। कहते उसने बड़ा खोजा, बड़ा खोजा, बड़ा। वो रोज जाता किसी ना किसी गांव में, वो चर्च की घंटे की आवाज सुनता, लेकिन मैच नहीं करती। कहते कई साल तक भटका, रोज 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 नए नए गांव में जाते। और एक दिन, एक संध्या, एक घंटे का नाद बजा और उसको पता चल गया यही मेरा गांव है। कहते दौड़ करके गया वहां से। अब एकदम से उसको याद आने लगा, गली भी याद आने लगी, बचपन की सब यादें आ गईं, वो सब घर। और दौड़ करके अपने घर गया और अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने भी जैसे बेटे को एकदम से
पहचान लिया, गले रख करके रोया। ओशो कहते हैं हम में वो जो परम पिता है, वो गोविंद है, वो परमात्मा इंतजार कर रहा। कैसे? तुमको भी अगर वो जो माँ के गर्भ में, वहां से गोविंद के यहाँ से आते हुए जो घंटे का नाद, वो जो अनाहत नाद सुना था, घंटे जैसा, ओंकार जैसा, उसको अगर सुनो तो उससे वापस अपने घर लौट सकते हो, गोविंद के दरबार में जा सकते हो। सुंदरतम, इससे सुंदर Beautiful. कुछ भी नहीं। यही ब्रह्मांड का परम रहस्य है। बहुत सुंदर स्वामी जी। सबको मैं निवेदन करता हूँ, आए, जाने, अपने जीवन को धन्यता से भरें, भगवत्ता से भरें, गॉडलीनेस। नाद पर, नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे। इस नाम के जहाज पर जो सवार हो जाएगा वो अंततः पार चला जाए। जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्मृति, स्वामी आपका जी। भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे सब, मेरा अभी तक का जो सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट है वो ये है सबसे ज्यादा। बाकी सब इसके इर्द, बाकी सब परिधि हैं, परिधि। केंद्र यही है। जी। ये अनाहत नाद, ये ओंकार, ये शून्यता, परम शून्यता में प्रवेश, इसके माध्यम से यही हमारा केंद्र है। जी। पूरे यूनिवर्स का यही केंद्र है। ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, सो मच। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।